नमस्कार बच्चों। आज ये दूसरा लेसन है, उसका पहला अभी ये चल रहा है, परिभाषा है। लेसन का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। पहले के टाइम में यूक्लिड, पाइथागोरस ऐसे बहुत गणितज्ञ हो गए हैं। उन लोग ने अपना योगदान किस तरह से दिया था और कैसे दिया, उसका विवरण इसी लेसन में होता है। पहले ज़माने में मिस्रवासियों ने पिरामिड बनाते थे। ये पिरामिड की आकृति एक त्रिभुज या वर्ग या कोई चतुर्भुज, बहुभुज टाइप की होती थी, जिसका पार्श्व फलक है ऊपर की ओर एक बिंदु पर मिलने वाले त्रिभुज होता था। भारतीय उपमहाद्वीप में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, उनका जो खुदाई हुई, ये दूसरे में मैंने बताया हुआ है, खुदाई हुई है। ये खुदाई से बहुत कुछ ज्यामिति का किस तरह से उपयोग हुआ, किस तरह से ज्यामिति का उपयोग करके इन लोग ने सब कुछ बनाया, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई। बड़े बड़े कुछ भी काम करना हो, उसका योजनाबद्ध निर्मित किया। जैसे कि सड़कें बनाना हो तो परस्पर समांतर, नालियाँ बनाना हो वो भी भूमिगत नालियाँ, उसका भी व्यवस्था, कमरे बनाना उसका भी व्यवस्थित अधिक कमरा। तो इस तरह से पहले के ज़माने में जो उन लोग ने ज्यामिति का विकास इस तरह से किया कि जिसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अभी हाल में जो आधुनिक व्यवस्था है, उससे पहले इतनी जानकारी नहीं थी, फिर भी इन लोग ने एक ज्यामिति का विद्युत अधिक प्रमाण में प्रचार करके, अधिक प्रमाण उपयोग करके अच्छे से अच्छे योजनाबद्ध काम किया था। मतलब नगरवासियों के लिए जो व्यवहारिक अंकगणित का उपयोग होता था, उसका भी अंकगणित में भी इन लोग निपुण थे। दूसरी बात, मकान जो कमरे बनाते थे, उसमें जो ईंटें हैं, ये ईंट का पहले के टाइम में जो इन लोग ने वहाँ से खोज की थी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:3 इस टाइप का माप लेकर, जिससे समांतर या जितना चौड़ा बनाना हो, क्षेत्रफल पे समान, कमरा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान बनाने के लिए ईंट का उपयोग करते थे। देखो तो सही, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्यामिति का उपयोग करके इन लोग ने 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई, जाड़ाई, मोटाई वाली ईंटें का उपयोग किया था। दूसरी बात ये हुई, घर या सोसाइटी, अपन सोसाइटी बोलते हैं, वहाँ नगर बोलते थे। घर बनाना हो उस टाइम में, कमरे बनाना हो उसमें उपयोग में रहा। अभी दूसरी बात, एक शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र यानी रस्सी है। ये रस्सी का उपयोग इन लोग यज्ञ विधि में, पूजा में, वैदिक में, बराबर, और उन लोग की जो ज्यामिति का उपयोग इसमें किया था। जैसे इसका आकार, क्षेत्रफल, कुछ भी वृत्ताकार हो, आयताकार हो, त्रिभुज हो, समतल हो, ये सभी की आकृतियाँ या आकार बनाने में ये शुल्ब सूत्र का उपयोग करते थे। तो इस तरह से ज्यामिति का विकास उस जमाने में बहुत कुछ था। जैसे बेबीलोन और मिस्रवासियों ने, इन लोग ने योजनाबद्ध काम का तरीका करके बहुत विकसित किए थे। और बेबीलोन भी है, मिस्रवासी है, दोनों मिलकर अधिकांश व्यवहारिक कार्यों का उपयोग किए थे। ये आप यूनान है। दूसरी बात है, एक थेल्स
यूनानी यूनानी गणितज्ञ थेल्स बहुत फेमस था। इसका योगदान बहुत अधिक प्रमाण में था। कहा जाता है कि उसने ये जो ज्योमेट्री है इसमें उपपत्ति सबसे पहले उसने दिया था। जैसे प्रमेय सिद्ध करना हो तो पक्ष आता है, साध्य आता है और बाद में उपपत्ति आता है। कि सिद्ध करना, उसने सिद्ध करके सिद्ध करना हो वो पहले गुंजाइश किया था। दूसरी बात वृत्त है, वृत्त का जो अलग अलग विभाजित किया, व्यास है, त्रिज्या है, 2 हिस्सा करना है तो चतुष्कोण करना है, षष्ठकोण करना है, इस टाइप का करने में ज्यामिति का उपयोग थेल्स ने बहुत उपयोग किया था। और सबसे अधिक प्रमाण में थेल्स का जो शिष्य था, ये शिष्य कौन है मालूम है? पाइथागोरस था। थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस था। और ये पाइथागोरस का नाम भी बहुत, योगदान भी अधिक प्रमाण है। उसने साथियों के साथ अनेक जो आवश्यक गुण हैं, ये गुणों की खोज की। ज्यामिति का जो गुण है उनकी खोज की। और गणित में प्रसिद्ध सभी ज्ञान को, जिस गणित में ज्यामिति है, अंकगणित है, बीजगणित है, जो भी है, जितना भी ज्ञान है सबको एकत्रित करके एक एलिमेंट्स बनाया, यानी ग्रंथ बनाया थेल्स ने। और इसमें से ये एलिमेंट में से इसने 13 अध्यायों में विभाजित किया और एक पुस्तिका, ये एलिमेंट्स को पुस्तिका मानी जाती है। तो थेल्स ने ये एलिमेंट्स बनाया था। तो इसमें 13 ग्रंथ था और ये पुस्तिका बहुत समझने, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए समझने का लायक था। तो ये हुआ आपका यूक्लिड का जो अलग अलग विवरण है, खोज है, योगदान है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू।